केजरीवाल आपकी क्या है? रिश्तेदारी भी है। पहले जब मुख्यमंत्री बना था हमने बड़ी खुशी बनाई थी। अच्छा, बड़ी खुशी बनाई थी। आज खून के आंसू रो रहे हैं इसके व्यवहार के, इसका देख करके। 24 में मेरे भाई मोदी जी आएंगे। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। केजरीवाल को मैं देखना चाहूंगा। केजरीवाल तो अव्वल में है। अरे जबरदस्त केजरीवाल 10 साल के लिए गया, 10 साल ये इंतजार करेंगे। जब 10 साल बाद उसका नंबर आएगा तब तक इनका नंबर आ जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने से गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। गधे को जितना मर्जी साबुन से नहला दो, गधा गधा ही रहेगा। में हमने गए थे, मिठाई बांटी थी कि हमारा और मेरी बिरादरी का है। मैं अग्रवाल हूँ, वो भी अग्रवाल है। हमने बड़ी भारी खुशी हुई थी। अब इसके काले कारनामों को देख करके जितनी खुशी उससे कई गुना ज्यादा दुख हो रहा है। ठीक है, काले कारनामों। अभी तो मेरे को कुछ नहीं पता। मैं वो नहीं एनालाइजर हूँ। जो भी आएगा वेलकम है। किसी की सरकार को तो काम पसंद आता होगा आपको। सर देखो सारे काम करते हैं, ये नहीं कि कोई नहीं करता। अगर मोदी आज टिके हुए हैं ना, मोदी साहब को प्लेटफॉर्म तैयार मिला। उन्होंने आजादी वजह से भूखमरी थी, गरीबी थी, उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी। इनको प्लेटफॉर्म तैयार मिला। ये कम से कम समझ लो 50 सीट ऊपर इनको तैयार मिला। वो उसी को संभाल लेना, कैलकुलेट कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मोदी हाँ जी, हमें अरे मैं क्या कह रहा हूँ, प्रयास। मैंने ये बोला कि प्रयास ना करे। मैं हम लोग इसी को एक घर बनाता है पिताजी, बात को सुनना। औलाद उसको अगर 2 साल में अगर पेंट भी करा देना तो यही कहता है, बाप कहता है कि चलो मेरे बच्चों ने संभाल लिया। बात को समझो। मैं ये कहता हूँ इसको संभाल करो, डेवलप तो अब चलती रहेगी, वो तो चलती रहनी है। तो हमारे देश की ना, मैं नहीं कहता बीजेपी या कांग्रेस, मैं किसी पार्टी का शख्स नहीं हूँ। मैं एक पंजाबी पुत्र में एक गलत सच्चाई बोलता हूँ। कह रहे हैं ना हमारे 70 शेर को लूट के खा लिया, फूट के खा लिया, तो हम कोई जीता ना होते, सब खत्म हो जाते। और उनकी देन हम जी रहे हैं। हाँ चाचा कहते हैं कांग्रेस ने करा, किसको नहीं करा। सारे देखो, सारे कहते हैं कांग्रेस ने स्कैम करा, उसने स्कैम करा। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। हमें आपस में इनके चक्कर में लड़ना। जो राहुल गांधी है हम वेलकम करेंगे, प्रधानमंत्री बन गएगा। मोदी है हम उसका वेलकम करेंगे। केजरीवाल बनता है, केजरीवाल बने। हम तो दुकानदार आदमी, सिंपल क्लास आदमी, मिडिल क्लास आदमी है। हमें राजनीति में नहीं पढ़ना। हमें जो आएगा वेलकम है। ना हमने इसमें हिंदू मुसलमान करना, ना सिख खालिस्तानी करना, ना कुछ नहीं करना। बात कर समझो, ठीक है जी। हमें ये देखो, ये यहाँ पे ज्यादा ना क्या है, एक होता था भक्त होते थे पहले। इन्होंने किसी को नाम दिया, पप्पू नाम दिया, पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है जी। और कांग्रेस ही कहते हैं, कहते हैं सिखों को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अब वो कहते हैं अंधभक्त, उन्होंने नाम दिया। जो टाइटल तुम दूसरों को दो तुम्हें ही मिलेगा। वो कहते हैं साला तुम चले जाओ पाकिस्तान, हमें तुम बोल रहे हो, तुमने अपना पाकिस्तान में क्या बचाया। और ये दूसरों को सुनाते हैं कि तुमने पाकिस्तान में क्या बचा लिया अपना। अब इनसे पूछे, यहाँ पे वहाँ पाकिस्तान में मंदिर है। बोलो पूछे क्या पूछना, बताओ, बोलो। 2024 में आप किसको? अरे जो आ जाए वेलकम है यार, जो भी आ जाए वेलकम। हमें तो उससे बड़ा नहीं है। हमें कोई, हम तो वही के वही है। आप यार क्या पूछ रहे भाई साहब से, मेरे छोटे भाई से क्या पूछ रहे? 2024 हाँ, आपको अभी तक नहीं पता लगा? के तौर पर किसको देखना? अरे आपको अभी तक नहीं पता लगा? आप यहाँ पे कैमरा घुमा के देखिए, 100 में से 95% लोग मोदी कर रहे हैं। मोदी ये देखो, विकास लाता है। जो भी आदमी अच्छा काम करता है उसको ही जनता चुनती है। मोदी जी कर रहे हैं, 2 बारी जीते हैं, फुल बहुमत से जीते हैं, तीसरी बारी हैट्रिक लगाएंगे। मोदी जी का विकास लाएगा मोदी जी को। 9-10 साल में गलत होता है, पूरा बनना। जिस वेले मोदी साहब आए सर, मोदी साहब ने ये बोला कि हर बंदे को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं, आप यही गलत हो। आप ये गलत हो। उन्होंने भाई जी, ये छोटे भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोलो। उन्होंने 15 लाख खाते में डालने को नहीं कहा था। मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि बाहर के देशों में इतना काला धन है, अगर वो वापस आएगा 15 लाख मिलेगा। नहीं कहा मिलेगा नहीं यार। ऐसे कौन आज तक 70 साल में 15 रुपए तो किसी ने दिए नहीं यार। 15 लाख को आप 15 लाख नहीं कमा सकते। आप तो 50 लाख कमा सकते हो, 50 करोड़ कमा। देखो आप बात करें 15-15 लाख रुपए पर सुनो सही है। सुनो, फिर से सुनो। हाँ, आप बोलो दो। देखो गल करनी है, मैंने बोलने दो। उन्होंने बोला था इतना होगा पर व्यक्ति 15 लाख रुपया, यही बोला था। मैं डिनाई तो नहीं कर रहा, तो वही बोला था ना। उन्होंने अकाउंट में डालने को नहीं बोला था। उन्होंने कहा चलो मैं आपकी चलो अकाउंट में नहीं डालते ना डाल। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ कि 15 लाख पर हेड हो गया, यही हो गया ना।
अब कहते हैं जी 1-1 लाख रुपए पर नुकसान हो रहा है जी, लोन इधर चढ़ गया पर व्यक्ति पे। अरे तो मेरे में 15 लाख डालते, मैं हीरो हांडा लेता, बबली को पीछे बैठाता, इंडिया गेट घुमाता। मैं भी 15 लाख देने को नहीं कहा। हमारे को बबरी की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे को ये देश के अंदर हो चाहिए। हमारे रोज जुब्बा जिन्हें बच्चे या दुनिया को काम 10 किलो माल नहीं चाहिए, आटा चावल नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर कारोबार चाहिए, कारोबार, सुख शांति चाहिए, बस यही। भाई मैं तो ये कहता हूँ भाई, देखो देश बने ना में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमें सब यही सब प्यार से रहे, बराबर सब मिलजुल के रहे, प्यार से रहे। क्योंकि इन दोनों में ना, इन दोनों में हिंदू मुसलमान, हिंदू खालिस्तान बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें यही चीज को हटानी है। लोग जो लोगों की मन बुद्धि हुए पड़े हैं ना, कोई भक्त लोग जो मन बुद्धि हुए पड़े हैं, जय श्री राम करके, देखो जय श्री राम जपो, अच्छा नाम है, पवित्र नाम है। मेरी बात सुनिए भाई साहब, जो 50 साल 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो 9-10 साल में बीजेपी ने कर दिया। इतना विकास हो गया है, पब्लिक तो इसीलिए ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है, भारतवासियों के भी और विदेशवासियों के भी। आप पूरी बात को समझा देंगे मेरे को, ठीक है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ये पूछना बंद कर दिए 24 में कौन आएगा, 24 में कौन आएगा। 24 में मेरे भाई मोदी जी आएंगे, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। चाचा क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? देखिए वो तो चुनाव ही बताएंगे, लेकिन आप अपना आइडिया दीजिए। देखिए मेरा पर्सनली अपना जो निजी राय है, हम तो चाहते हैं कि एक बार बदलाव हो जाए। बदलाव चाहते हैं? अगर ये सरकार खराब करती है तो दोबारा फिर इस पार्टी को ले आएंगे। बदलाव चाहते हैं? हमने मेरा व्यक्तिगत जो रूप है, सरकार करें हम 400 प्लस लाएंगे, तो वो तो जनता तय करेगी ना। जनता तय करेगी, जनता ने तय कर लिया है भाई। तो चुनाव बंद कर दीजिए फिर आप। नहीं ये कर रहे हैं। ये देखो तो अगर कोई सरकार, मेरी बात सुनो, कोई सरकार अगर ये कहे संसद में कि हमारी सरकार तीसरी टर्म में ये करेगी, सरकार आई तो नहीं है ना, आई तो नहीं है ना सरकार, तो चुनाव। मोदी जी ने इसी पर लाल किले के 15 अगस्त को 23 में कहा था कि भारतवासियों, मैं 15 अगस्त 24 में यहीं आके झंडा फहराऊंगा। अरे कांग्रेसी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आकर के 15 अगस्त मेरी बात पूरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा था 15 अगस्त को 24 को आके झंडा फहराऊंगा। मोदी जी को अपने भारतवासियों पे विश्वास है, प्यार है, भारतवासियों को मोदी जी पे प्यार है, एक दूसरे का प्यार ही तो ये कहता है। इसीलिए मैं भी आज हर चैनल पे 1 साल से चिल्ला के कह रहा हूँ, अब की बार 400 पार। मैं भी भारत का जनता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार से यहाँ आया हूँ। अब की बार बदलाव श्योर है, बिहार में तो श्योर है। इनका जो 17 सीट पहले था ना, ये 7 पर जा रहे हैं, 10 हार रहे हैं, 24 जाएंगे, 24-25 जाएंगे। ये जुमलेबाजों की पार्टी है, ये खाली जुमला फेंकते हैं। पीएम के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? ये पीएम केजरीवाल को मैं देखना चाहूँगा। हम केजरीवाल तो जेल में है। अरे जबरदस्त। केजरीवाल 10 साल के लिए गया, 10 साल ये इंतजार करेंगे, जब 10 साल बाद उसका नंबर आएगा तब तक इनका नंबर आ जाएगा। नंबर आ रहा है, इन लोग का जुमलेबाजों का नंबर जा रहा है। ये केजरीवाल को क्यों चाहते हैं? आप केजरीवाल को, एक मिनट, आप केजरीवाल को बुला रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अभी तक तो जितने गए जेल में तो बताया नहीं। जबरदस्ती का कोई खेला है, जबरदस्ती आप किसी को डाल दीजिएगा। सबसे ज्यादा तो लीकर वाले से यही पैसा लिए हैं। जबरदस्ती निकलवाना 10 साल से क्यों नहीं जबरदस्ती डाला? 10 साल से तो केजरीवाल टाइम है इलेक्शन। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ, केजरीवाल क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहिए? एक के साथ एक फ्री नहीं मिल रहा है, अब 3 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। चाचा यही दिक्कत है। भाई केजरीवाल मेरे गांव का है और रिश्तेदारी भी 2-3 है। और इसके बाप ने ना, गोविंद राम नाम है मेरे चाचा, क्या जिंदगी भर नौकरी करी है। चाचा बड़ी पार्टी, भयंकर बड़ी पार्टी। कहाँ से केजरीवाल आपकी क्या है? गांव के पड़ोसी है, रिश्तेदारी भी है। और इसका डिस्ट्रिक्ट हिसार है, मेरा भी डिस्ट्रिक्ट हिसार है। ठीक है बिल्कुल नज़दीक है। मेरे गांव बड़ा फेमस है नलवा, और इसके गांव का नाम है शिवानी। बाकी पहले जब मुख्यमंत्री बना था, हमने बड़ी खुशी बनाई थी। अच्छा, बड़ी खुशी बनाई थी। आज
खून के आंसू रो रहे हैं इसके व्यवहार के, इसको देख करके। सुन लीजिए, इसके मतलब ऐसा ऐसा तो कह रहे हैं केजरीवाल पीएम बनना चाहिए। कि पीएम जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे चार यार। वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल मिल बैठेंगे चार यार, मिल बैठे खूब जमेंगे। अच्छा क्या कह रहे हैं, मिल जाएंगे चार यार? वो थूक के काटता है के लिए 10 साल के लिए केजरीवाल अंदर गया और 10 साल बाद जब उसका नंबर आएगा तब तक इनका नंबर आ जाएगा। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, छोटी सी सोच रखता हूँ। कहाँ का आ जाएगा? एक मिनट, ऊपर का। एक मिनट, छोटी सी सोच रखता हूँ। मैं कहता हूँ एक देश है, एक संविधान है। अगर जो केजरीवाल घोटाला करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो बीजेपी के जो मंत्री हैं इतने घोटालेबाज हैं, तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। देखो जो बात है, जो अगर जो आइए ना तब आवाज क्यों नहीं? मैं सुन लो, मैं छोटा सा आदमी, मैं तो कुछ जानता नहीं, मगर मेरा कहने का सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, पैसा जनता खाई जाता है। आप क्या सोचते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार करने दे रहे हैं किसी को? आप देख रहे हैं सारे मिनिस्टर उनकी छत्र छाया में हैं। जो भी हो समय किसी को नहीं छोड़ता है। ऐसा है, घर की केजरीवाल है क्या, मतलब कैसे देखते हैं? हमें बड़ी भारी खुशी हुई थी। रामलीला मैदान में हमने गए थे, मिठाई बांटी थी कि हमारा और मेरी बिरादरी का है, मैं अग्रवाल हूँ, वो भी अग्रवाल है। हमने बड़ी भारी खुशी हुई थी। अब इसके काले कारनामों को देख करके जितनी खुशी उससे कई गुना ज़्यादा दुख हो रहा है। ठीक है, काले कारनामों को देख करके मैं इसके घर भी नहीं गया, जो है मतलब बोलते हैं कट्टर ईमानदार हैं। अन्ना जी कितना दुखी होते होंगे, अन्ना जी कितना दुखी होते होंगे जिनको इन्होंने इतना बड़ा। ऐसा है, कहने से तो कुछ भी नहीं होता है, जबान है, पकड़ नहीं सकते, मारते को पकड़ सकते हैं, जबान को पकड़ नहीं सकते, ये कुछ भी बोल सकता है। ये तो पता नहीं क्या क्या बोलता है। कल इसकी वाइफ जो है इससे 5-6 साल बड़ी है, वो भी कुछ ना कुछ बोल रही थी, कुछ का कि इसको आशीर्वाद दो। मैंने कहा आशीर्वाद दो, मेरी प्यारी दिल्ली को बचाओ इससे। अच्छा, बस ऐसा। और बोलता है इतना ज़्यादा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आपने सुना हो जब ये सत्ता में आया था ना, तो इसने सबसे पहले कहा था मैं यमुना को इतना ही साफ़ करूंगा कि आप भी डुबकी लगाना, मैं भी डुबकी लगाऊँ, एक बार डुबकी लगा के दिखा दो। मतलब इतना बोला था कि मैं इतना साफ स्वच्छ होगा, आप मज़ा आएगा। आज उसमें बदबू है। जो छठ पूजा मनाई जाती है ना, बिहार के लोग ज़्यादा छठ पूजा मनाते हैं, उसमें क्या हाल होता है आपको पता ही है। ये भ्रष्ट और बेईमानों का गिरोह का नेतृत्व कर रहा है, बस यही। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जेल में क्यों गए, कोई स्वतंत्रता संग्राम में तो गए नहीं है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार की आरोप लगे तभी तो गई है ना। तो गलती करेंगे तो गलती का परिणाम तो गलत ही होगा। इन्होंने सत्ता में जब भी आया था तो उन्होंने जो भी वादा किया था, कोई भी वादा पर अगर खरा ये उतरो हो तो बताइए। बच्चे की कसम खाई कि हमने सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। आज तक कभी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होंगे इस पर मैटर पर कि हाँ भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए 10 साल के अंदर में। तो गलत किया है तो गलत का परिणाम तो गलत ही होगा। वो तो बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार नहीं, कहने के लिए तो हम भी कहते हैं कि कट्टर है, हम भी कहते हैं प्रधानमंत्री। कहने से नहीं ना होगा सर, कथनी और करनी में पहले उन्होंने बोला, लेकिन आज तो कुछ किया नहीं ना। कोई भी उस तरह का विकास का काम हो दिखा दीजिए तो हम लोग माने कि हाँ ये काम उन्होंने किया है। लेकिन उस तरह का कोई काम तो हम लोग को दिख नहीं रही है, तो हम कैसे कहें कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया। 2024 में पीएम के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं। मोदी तो कई बार से पीएम रह चुके, चेहरा तो बदलिए। चेहरा नहीं ना, आदमी का काम को देखा जाता है। आदमी को काम को देखा जाता है। काम हमारे जनता को जो करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे ना। तो काम हमारे लिए वो अच्छा किए हैं तो हम उनके लिए उनको हम वोट देंगे। हर रात को 80 करोड़ जनता बिना भूखे रात को सोता है, ये मोदी जी का ही देन है। तो भले जो किया हो नहीं किया हो, लेकिन आज देश को तो सही संभाल करके रखा है। हर तरह से माने देश सुरक्षित, जो बोला जाता है सुरक्षित है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ा दी है, मोदी सरकार फेल है, अगर हम सत्ता में आए तो आबाद कर देंगे। पाकिस्तान जाके देखे, अगला को भेज दो पाकिस्तान, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग का हिंदुस्तान सस्ता है या दूसरा देश सस्ता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार फेल है। हम तो बोल रहे हैं अगर ऐसा है
तो हमारे राहुल गांधी जी को बोलो थोड़ा बाहर का दौरा करके आए और यहाँ के सामान से और वहाँ के सामान से थोड़ा मिला के देख ले कि हम लोग कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। तो हम लोग सस्ता में है ना महंगा में है, अपने आप मालूम चल जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने से गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। गधे को जितना मर्जी साबुन से नहला दो, गधा गधा ही रहेगा। ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर मोदी। बताइए, मोदी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं उसके आगे, कोई नहीं है। अरे ममता बनर्जी, केजरीवाल, सब चोरबाजी है। देखिए नाम तो बहुत है, 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन वो हमारे उस लायक जो दिखेगा हम लोग तो वोट उसी को देंगे ना जो हमारा काम करे, हमारी सुरक्षा करे। 2014 का पहले देखिए कि कितने बमबाजी होती थी, कितने बम ब्लास्ट होते थे। इस तरह से हम लोग खड़ा नहीं हो सकते थे। भीड़ भाड़ में हर जगह लिखा होता था कि ये लावारिस वस्तु को छूना माना है, बम हो सकता है। आज ये कहाँ गई? बमबाजी रुकी?